फिल्मी बोल बच्चन इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। सादा भोला रूप, गोरा रंग, सुंदर शरीर रचना, तीखी नाक, अपने गाल का आकर्षक तिल, अपने भेदक नजर से फिल्मी रसिकों का मन मोह लेने की अदा और अपने जोरदार अभिनय से रंजना जी ने थोड़े समय में फिल्मी रसिकों को अपना सा कर लिया था। रंजना जी का जन्म 23 जुलाई 1955 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम गोवर्धन था। वो एक स्टेज अभिनेता थे। उन्हें गुजराती रंगमंच पर बाल गंधर्व के नाम से जाना जाता था। उनकी माता का नाम वत्सला देशमुख था। दोस्तों, जब रंजना जी छोटी थी तभी उनके माँ और पिताजी का तलाक हो गया और रंजना जी और उनका छोटा भाई अपनी चाची, जो जानी मानी हस्ती वी शांताराम जी की पत्नी संध्या शांताराम जी है, उनके साथ चले गए। रंजना जी ने मुंबई के परेल इंग्लिश स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। दोस्तों, आपको पता है रंजना जी के माता को रंजना जी अभिनय में करियर करे इसके साफ खिलाफ थी। इसीलिए रंजना जी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ सेक्रेटरी, ब्यूटी पार्लर, बेकिंग और डावर इंस्टीट्यूट से केटरिंग जैसे विभिन्न डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की। इसके साथ साथ उन्होंने रुइया कॉलेज से साहित्य और दर्शन में भी डिग्री प्राप्त की। रंजना जी का अभिनय करियर बहुत कम उम्र में फिल्म हरिश्चंद्र और तारामती से शुरू हुआ। तब वो सिर्फ 5 साल की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म लड़की सह्याद्री की में अभिनय किया। हालांकि रंजना जी को फिल्मी इंडस्ट्री का एक करीबी अनुभव था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह बड़ी होने पर अभिनेत्री बन जाएंगी। दोस्तों, रंजना जी को वी शांताराम जी ने अभिनय का मौका दिया। चंदनाची चोळी अंग अंग जाळी इस मराठी फिल्म के लिए शांताराम जी ने उन्हें पूछा और फिल्म इंडस्ट्री में उनका करियर शुरू हुआ। इस फिल्म में उनकी छोटी लेकिन जबरदस्त भूमिका के कारण शांताराम जी ने उन्हें अपनी अगली फिल्म झुंझ के लिए मुख्य भूमिका दी। इस फिल्म में उन्होंने एक ग्रामीण स्कूल शिक्षिका की भूमिका निभाई। वास्तव में इस भूमिका में उनके अभिनय कौशल को देखते हुए उन्हें बाद में कई फिल्में मिली। इसके बाद 31 दिसंबर 1976 को प्रदर्शित हुई उनकी और राजा गोसावी जी की मराठी फिल्म असला नवरा नको गो बाई को दर्शकों ने बहुत सराहा और पसंद भी किया। इस फिल्म में उन्होंने मॉडर्न युवती का अभिनय किया। दोस्तों, चानी इस मराठी फिल्म ने उनके फिल्मी करियर को एक बहुत बड़े मकाम पर ले गई। यह फिल्म एक उपन्यास पर आधारित थी। रंजना जी ने इस फिल्म में चानी के चरित्र को एकदम जैसे का वैसा चित्रित किया था। इस फिल्म में उनका किरदार एक ऐसी लड़की का था जो एक मराठी माँ और अंग्रेज अधिकारी पिता से जन्मी थी और जिसको समाज ने अस्वीकार किया। इस चरित्र को रंजना जी ने बहुत खूबसूरती से चित्रित किया था, जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं और प्यार भी करते हैं। सुशीला फिल्म में 2 चरम सीमाओं के बीच एक सुशिक्षित संवेदनशील स्कूल शिक्षिका से लेकर जानलेवा महिला तक का सफर जो दिखाया गया है, उस फिल्म का रंजना जी का अभिनय लोगों को दिल छू गया। लेकिन दोस्तों, उनके सशक्त अभिनय का जो कस लगा वो उनकी फिल्म अरे संसार संसार इस फिल्म के अभिनय से। इस फिल्म में अभिनेता कुलदीप पवार जी के साथ उनकी भूमिका विशेष थी। गरीब और दयनीय परिस्थिति में भी अपने पति के साथ खुश रहने वाली गृहिणी या बाद में पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चों के लिए खड़े होने वाली माँ, वृद्ध होने पर जो अपने घर की अखंडता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने वाली सास का अभिनय देखकर दर्शकों की आंखें नम हो गई। और इस फिल्म के उनके अभिनय के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। दोस्तों, उनकी विशेष भूमिका के बारे में बात की जाए तो मराठी फिल्म मुंबई सा फौजदार इस फिल्म को देखा जा सकता है। इस फिल्म में उन्होंने ग्रामीण महिलाओं और शहरी शिक्षित महिलाओं के बीच की खाई को दर्शाया। ये फिल्म उनकी ऊर्जावान अभिनय का अंदाजा देती है। रंजना जी ने अपने करियर में कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया, लेकिन उनकी असली जोड़ी तैयार हुई तो वो अशोक सराफ जी के साथ। उन दोनों की एक साथ सुशीला, गोंधळात गोंधळ, गुपचुप गुपचुप, बहुरूपी, बिन कामाचा नवरा, खिचड़ी ये फिल्में बहुत लोकप्रिय हुई। दोस्तों, इन दोनों के रूप में फिल्म उद्योग को एक नए कलाकार की जोड़ी मिली जिसका नाम अशोक रंजना था, लेकिन दर्शकों को उनकी ज्यादा फिल्में देखने का मौका नहीं मिला।
रंजना जी और अशोक सराफ जी के बीच एक दूसरे के प्यार में पड़ने की चर्चा थी। इतना ही नहीं, इन दोनों ने एक दूसरे से चोरी छुपे सगाई की, ऐसा भी बोला जाता था। लेकिन ये बातें केवल बातों तक ही सीमित रही। इसका बहाना था उनका एक्सीडेंट। दोस्तों, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी एक भयानक घटना हुई। रंजना जी 1987 में आई झुंझार फिल्म की शूटिंग के लिए बेंगलोर जा रही थी। तभी उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गई और इसके साथ उनका फिल्मी करियर भी खत्म हो गया। रंजना जी ने आखिर तक शादी नहीं की। इस दुर्घटना से रंजना जी अंत तक उबर नहीं पाई। रंजना जी का 45 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से मुंबई के परेल में उनके घर पर निधन हो गया। हर साल उनकी मृत्यु के दिन उनकी कुछ प्रशंसित फिल्म जी टॉकीज द्वारा प्रदर्शित की जाती है। राज्य सरकार ने उनकी स्मृति में एक पुरस्कार की भी घोषणा की है। दोस्तों, इस प्रतिभा संपन्न अभिनेत्री को हमारे YouTube चैनल की तरफ से और उनको जी जान से चाहने वाले उनके दर्शकों की तरफ से शतशः नमन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।